मंदिर कैसे बने जन जागरण का केंद्र। वैसे तो भारत में मंदिरों का कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। ट्रैवल ट्रायंगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 20 लाख से ज़्यादा मंदिर हैं। एक आंकड़ा ये भी कहता है कि भारत में 6,500 मंदिर हैं। एक बार इसी आंकड़े को और मानकर चलें कि भारत में सिर्फ 6,500 मंदिर ही हैं, तो इनके खर्च का हिसाब भी लगाना नामुमकिन है। अगर कम से कम 1,000 रुपया मासिक खर्च भी माना जाए तो सालाना अरबों में बैठता है। इनमें सैकड़ों मंदिर ऐसे होंगे जिनकी लागत करोड़ों रुपए में है, और लाखों की लागत वाले तो हजारों मंदिर हो सकते हैं। कई मंदिरों के पीछे कई कई कर्मचारी होते हैं। पुजारी, महंत, मुनीम, चौकीदार, माली वगैरह वगैरह। इसके अलावा भोग प्रसाद, श्रृंगार, सफाई, रोशनी और मेंटेनेंस का खर्च भी होता है। हकीकत में खर्च इससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है। कई मंदिरों का खर्च चलाने के लिए स्थायी फंड भी होता है। किसी मंदिर में खेती भी लगी होती है, किसी से मकान, जायदाद, किसी के पास कैश के रूप में परमानेंट फंड भी होता है। खैर, इस हिसाब किताब पर फिर बात कर लेंगे। अभी लौटते हैं मूल प्रयोजन पर। जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण त्रिपाठी लगभग एक वर्ष बाद अपने इस चैनल पर फिर से हाजिर हूँ। दूरदर्शन और भास्कर टीवी में 25 वर्षों तक बतौर प्रोड्यूसर और वरिष्ठ पत्रकार सेवाएं देने के बाद मैं सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रहित में अपनी सेवाएं जारी रखते हुए न सिर्फ आपकी हर समस्या का समाधान सुझाऊंगा, बल्कि आपको इस चैनल पर इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव खबरों से रूबरू भी कराता रहूंगा। तो हम बात करते हैं मंदिरों के प्रयोजन पर। बात कर रहे थे मंदिरों के प्रयोजन पर। मंदिर और उनका मूल प्रयोजन। आरंभ में मंदिरों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य जनमानस में धार्मिक निष्ठा को जमाने और बढ़ाने में योगदान देना ही था। ईश्वर भक्ति का मतलब इतना ही नहीं है कि कुछ मंत्र जप लिए जाएं, कुछ पाठ कर लिया जाए या देव दर्शन कर लिया जाए और प्रतिमाओं को भोग प्रसाद चढ़ाकर कर्तव्य की इतिश्री मान ली जाए, और इतने से ही यह आशा लगा ली जाए कि यह थोड़ा सा किया कराया ईश्वर कृपा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। ईश्वर भक्ति का मतलब अपने अंदर भरे हुए कुविचारों और कुकर्मों को अपने अंदर भरे हुए कुकर्मों और कुविचारों और दुर्भावों का, यानी कि अपनी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनका शमन करना है। इन सभी बुराइयों पर हम जितनी जल्दी जीत हासिल करेंगे, उतना ही हमारा आत्मिक स्तर बढ़ेगा। सद्गुणों का, संस्कृति का, सुसंस्कृति का विकसित और व्यवस्थित होना ही ईश्वर की कृपा अनुकंपा का एकमात्र संकेत है। प्राचीन काल में जब मंदिरों का निर्माण किया गया था, तब ऋषियों के दिमाग में एक ही प्रयोजन था कि इन धर्म संस्थाओं के माध्यम से धर्मानुसार लोगों में जागृति पैदा की जा सके। मंदिर एक प्रकार की धर्मशाला है। जिस प्रकार आज संस्थाएं बनती हैं, चंदा इकट्ठा होता है, पदाधिकारियों का चुनाव होता है, तू तू मैं होती है, धन और पद का लाभ लेने के लिए संघर्ष खड़े होते हैं, और अंत में जो संस्थाएं दूसरों का उद्धार करने के लिए बनी थी, खुद ही दयनीय दुर्दशा में जा पहुंचती हैं। हमारे दूरदर्शी पूर्वजों ने इस संभावना का पता इस संभावना का पता था, इसलिए उन्होंने धर्म संस्थाओं को मंदिरों का रूप दिया, भगवान की प्रतिमाएं स्थापित की, संस्था का संचालन व्यक्तियों को नहीं, भगवान को बनाया, भगवान के निवास के रूप में सुंदर इमारतें बनी। संस्था के कार्य को नियमित रूप से चलाने के लिए पुजारी एवं महंतों की नियुक्ति की गई। ऐसी व्यवस्था की गई कि धर्म संस्था के कार्यकर्ताओं का जीवन निर्वाह भी ठीक से चल सके। भोग, भोजन, जलपान का प्रबंध किया गया, ताकि उस निमित्त संस्था के कार्यकर्ताओं को संतुलित आहार मिलता रहे और वे स्वस्थ रहते हुए अपने उत्तरदायित्वों को ठीक तरह से निभाते रहें। जो कुछ भी दक्षिणा या पूजा चढ़ाई जाए, उसमें देने वाले को अहंकार न हो और पाने वाले का स्वाभिमान भी आहत न हो। इसलिए भगवान को माध्यम बनाकर उन्हीं के निमित्त सारा प्रबंध किया गया। भगवान की प्रसन्नता का माध्यम। अब भगवान की प्रसन्नता का माध्यम क्या है? वास्तव में भगवान किसी के द्वारा दिए हुए रोटी कपड़ों के इच्छुक नहीं है। वे स्वयं इन वस्तुओं के उत्पादक हैं और संसार को देते हैं। भगवान चीजों से खुश या नाखुश नहीं होते। भगवान तो भावना के भूखे रहते हैं। वे तो हम इंसानों की अच्छी प्रवृत्ति से खुश होते हैं। बिना पक्षपात किए वे हमारे सत्कर्म और दुष्कर्म के आधार पर किसी को भक्त, अभक्त, आस्तिक या नास्तिक मानते हैं।
ऐसी दशा में बिना मंदिर के, बिना पूजा अनुष्ठान के भी मनुष्य अपनी सच्चरित्रता व सद्भावना के आधार पर ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी बन सकता है। फिर मंदिरों का निर्माण क्यों हुआ? क्यों इनके लिए इतनी धन शक्ति और इतनी जनशक्ति लगानी पड़ी? इसका उत्तर एक ही है, और वह यह कि इन धर्म संस्थाओं के माध्यम से सत्प्रवृत्तियां फैलती रहें, जो कि आस्तिकता और धार्मिकता को बढ़ाने के उद्देश्य को पूरा कर सकें। प्राचीन काल में मंदिरों में देव पूजन के साथ साथ रचनात्मक कार्यक्रम भी हुआ करते थे, जो लोगों के आपसी जुड़ाव के लिए बहुत जरूरी होते थे। पुजारी महंत का एकमात्र उद्देश्य लोगों में सत्प्रवृत्तियों और सुसंस्कारों को बनाए रखना था। बहुत समय तक मंदिरों का यह स्वरूप बना रहा, लेकिन आज तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। अब तो मंदिर बनाने वाले इसलिए मूर्ति स्थापित करते हैं कि अगर वे भगवान के दान, दक्षिणा, पूजा, स्तुति, आरती आदि को जो सुविधाएं जुटाएंगे, तो उसके बदले में भगवान भी उनकी गाड़ी, बंगला, महल, दीवारों की और उनकी मनोवांछित इच्छा पूरी करेंगे। पुजारी अपना कर्तव्य प्रतिमा का श्रृंगार कर देना, भोग लगा देना, आरती कर देना मात्र समझकर छुट्टी पा लेते हैं, और दर्शनार्थी केवल प्रतिमा को देखकर उसे नमस्कार कर देवता या भगवान से वरदान का अधिकारी मान लेते हैं। उन उद्देश्यों को तो भुला ही दिया गया है जिनको लेकर हमारे पूर्वजों के मस्तिष्क में मंदिरों की सुव्यवस्थित योजना बनाई गई थी। अब ये मंदिर जो है एक बहुत ही उपयोगी धर्म संस्थान हो सकता था। समर्थ गुरु रामदास ने महाराष्ट्र में लगभग 800 हनुमान मंदिर स्थापित किए थे, और उनके माध्यम से छत्रपति शिवाजी की सेना के लिए रसद और सैनिकों की जरूरत पूरी हो जाती थी। इन मंदिरों में सेवा पूजा करने वाले महंत पुजारी वास्तव में धर्म सेना के सैनिक भी हुआ करते थे। वे भगवान हनुमान के पूजन, वंदना, आरती, प्रसाद की व्यवस्था करते थे, पर साथ ही यह भी जानते थे कि धर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ लुटा देने वाले अंजनी कुमार की कृपा केवल उसे ही मिलेगी जो उनके आदर्शों को अपनाएगा। हर पुजारी, हर हनुमान भक्त उन दिनों व्याप्त असुरता के शासन को उखाड़ फेंकने में लगा हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय के गुरुद्वारों को सैनिक छावनी में बदल दिया था। वहाँ कीर्तन, पाठ, पूजन, आरती, प्रसाद सब कुछ होता था, पर साथ ही यह उद्देश्य हर सिख के मस्तिष्क में भरा भरा था कि उन्हें अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना है। भगवान की भक्ति की सार्थकता भी इसी में है, जिसके साथ देश, धर्म, समाज, संस्कृति के कामनाएं, विकास की संभावनाएं जुड़ी हों। जो केवल रिद्धि सिद्धि और स्वर्ग मुक्ति की स्वार्थ की भावना से चिपकी पड़ी हो, वह न तो भक्ति है और न साधना, वह तो ओछी मानसिकता मात्र है। अब फिर से इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि मंदिर संस्था अपने उसी स्वरूप और लक्ष्य को प्राप्त कर सके जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था। इतनी विशाल जनशक्ति और धन शक्ति का सदुपयोग किया जाए तो सामाजिक उत्थान और समृद्धि के सारे सपने बड़ी आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। सामाजिक जीवन जितना कलुषित आज है, इतना पहले कभी नहीं रहा। सेवा, सहयोग, उदारता, भाईचारा और निस्वार्थ प्रेम की प्रवृत्तियां मिटती चली जा रही हैं। वैसे हम अपने को सभ्य कहते हैं, पर झूठे आदर्शों को अपनाकर तेजी से असभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में इन संस्थाओं की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। अब इसमें बिना देरी किए इस तरह का परिवर्तन आरंभ कर देना चाहिए कि मंदिर निर्माण का प्रयोजन पूरा हो, कि और एक क्रिएटिव समाज का निर्माण हो, ताकि राष्ट्र का विकास सही मायने में संभव हो सके। मंदिरों में शिक्षित लोग प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चला सकते हैं। गांव के मंदिरों में शिक्षित लोगों में शिक्षा का प्रसाद बांट अशिक्षित लोगों में शिक्षा का प्रसाद बांटा जा सकता है। मंदिरों में पुस्तकालयों के माध्यम से लोगों में जीवन विकास की संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में जिस तरह युवा पीढ़ी राह भटक रही है, मनोरंजन के नाम पर अश्लील फिल्में जिस तरह से मोबाइल पर आसानी से उपलब्ध हैं, इसी के साथ युवाओं में तेजी से फैलता जो ये नशे का जहर है, न सिर्फ बच्चों का बचपन छीन रहा है, बल्कि युवाओं की जवानी भी बर्बाद कर रहा है। ऐसे में पुस्तकालयों में अच्छे साहित्य के माध्यम से युवा पीढ़ी को नीचे गिरने से बचाया जा सकता है, क्योंकि व्यसन और व्यभिचार शुरू में हल्के फुल्के ढंग से जीवन में प्रवेश करते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा लेते हैं, और मंदिरों का वातावरण इस सर्वनाश
से कई परिवारों को बचा सकता है। इसके लिए परिवारों को अपने नज़दीकी मंदिर में आने की आदत बनानी पड़ेगी। यह भी विडंबना है कि लोग घूमने के नाम पर दूर-दराज मंदिरों के दर्शन की योजना तो बना लेते हैं, लेकिन अपने नज़दीकी मंदिर में आने में संकोच करते हैं। अब ये शारीरिक मंदिर हमारे जो हैं ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मंदिरों में समय-समय पर प्रवचन और कथा के माध्यम से मानसिक विकास के साथ-साथ नियमित योगासन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार के माध्यम से स्वस्थ रहकर अस्पतालों से दूरी बनाई जा सकती है। विभिन्न वार्षिक त्योहारों पर अभिनय और संगीत के आयोजन कर बच्चों की प्रतिभा को निखारा जा सकता है। हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मंदिर एक सार्वजनिक संस्था के समान है और इनका उपयोग अनिवार्य रूप से जन कल्याण की दृष्टि से किया जाना चाहिए। इसके लिए अपने नज़दीकी मंदिर में नियमित आरती में परिवार सहित शामिल हों। निश्चित रूप से आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से बड़ी आसानी से छुटकारा पा जाएँगे और एक खुशहाल परिवार और समाज का निर्माण कर पाएँगे। नमस्कार।